जन्मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इससे पूर्व की एक पंक्ति है, अकथ अलौकिक तीरथ राव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। अकथ का अर्थ होता है अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सके। अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है जो अपूर्व हो, जो संसार से हटकर कुछ विशिष्ट, जो ईश्वर से संबंधित हो, उसे अलौकिक कहा जाता है। जैसे भगवान का दर्शन, ये एक अलौकिक दृश्य है। संत तीर्थराज का दर्शन, संत समाज तीर्थ का दर्शन, यह एक अलौकिक दर्शन है। तो हम यह अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। सद्य माने होता है तुरंत, शीघ्र ही, और यह शीघ्र ही फल देने वाला है। सुनि समुझहि जन्मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सीताराम। सुनी समुझहि, रामचरितमानस की कथा को कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, इसको समझाते हुए श्री गोस्वामी जी ने एक पंक्ति दी, बताया, अरे कहत सुनत, जो भगवान की कथा सुनते हुए हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। जो कथा सुनते हुए प्रसन्न होता है, जो कथा कहते हुए प्रसन्न होता है, जिसके शरीर में रोमांच आ जाता है, वह वास्तविकता में कथा को सुन रहा है, कथा को कह रहा है, कथा को समझ रहा है। सुनि समुझहि जन्मुदित मन, कहते हैं जो इस तरह कथा को श्रवण करने वाला है, उसको कथा का क्या फल मिलेगा, इसके विषय में गोस्वामी जी अंगुल्या निर्देश करते हैं। रामचरितमानस में पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कान केसरी श्रीमद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे इस रामचरितमानस में जो महिमा है वह राम नाम की है। इसमें भगवान के उदार नाम का वर्णन है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान के उदार नाम का वर्णन है, तो इसमें नाम ही मुख्य है मानस जी में, गोस्वामी जी की दृष्टि में। वैसे सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो मानस में नहीं है। मानस का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है। मानस के विषय में श्री तुलसी पीठाधीश्वर श्री अनंत श्री समलंकित श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। एक मानस की शरण में यदि व्यक्ति आ जाए तो अन्य ग्रंथों के पढ़ने सुनने की जरूरत रह नहीं जाती। सबका ज्ञान एक साथ श्री मानस जी में उसे प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री रामचरितमानस की है। आचार्य हैं, अधिकारी आचार्य हैं, और उनके वचन पूर्णतः सत्य हुआ करते हैं। इसका मैंने कितनी बार अनुभव किया है। तो दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, काशी विधि बसी तनु तजय। कोई काशी में विधि पूर्वक निवास करे और शरीर छोड़े, निश्चय कर ले कि मुझे शरीर काशी में जाके छोड़ना है, उसकी एक विधि है। किस विधि से वहां निवास करेगा
और शरीर छोड़ेगा। अगर उस विधि से वह छोड़ता है और छोड़ने के बाद उसको जो गति मिलेगी, जय जय काशी विधि बसी तनु तजय, हठ तनु तजय प्रयाग। और प्रयाग में हठ पूर्वक अपने शरीर को छोड़ दे। हठ पूर्वक भी शरीर छोड़ा जाता है, जैसे ठंड का महीना है और शरीर पर पानी डालते जाता है लोग, पानी बारंबार पानी डाला, शरीर ठिठुर करके प्राण निकल जाता है। हठ तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो गति सो सुलभ, राम नाम अनुराग। जो गति काशी में शरीर छोड़ने वाले को प्राप्त हो रहा है, जो गति प्रयाग में हठ पूर्वक शरीर छोड़ने वाले को प्राप्त हो रहा है, वह श्री राम नाम के अनुराग से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम में यदि अनुराग है तो उसके प्राप्त होने में देरी नहीं लगती, उसे वह प्राप्त हो जाता है। संत समाज तीर्थराज प्रयाग एक जगह स्थिर हैं, और संत समाज रूपी जो प्रयाग है जंगम प्रयाग है। जंगम किसको कहते हैं? चलने वाला, चलने वाला प्रयाग है। जैसे जानवी चलने वाली लड़की है, उसी तरह जंगम प्रयाग जो है, ये भी, इसको भी पैर है, ये भी चलता है संत समाज के रूप में। संत समाज यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से यहां चले जाते हैं, ऐसे संत आते हैं, कथा शुरू हो जाती है, ये संतों का समाज। ऐसे पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज चलते हैं तो संतों का जमात उनके साथ चलता है। तो संत समाज जंगम तीर्थ हैं, जंगम तीर्थराज हैं, चलते फिरते तीर्थराज हैं। अब इस जंगम तीर्थराज में स्नान करने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 3 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 3 सीढ़ियों को पार करके इसमें स्नान किया जाता है। पहला सीढ़ी है सुनना। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि हम कथा श्रवण करेंगे, तो ये पहली सीढ़ी है। और ये सीढ़ी निर्दिष्ट करती है कि हम लोग किनारे पहुंच चुके हैं। संत समाज हम लोगों ने सुनने का निश्चय कर लिया, तो इसका निश्चय हुआ कि संत समाज रूपी प्रयाग के किनारे हम आ गए, नजदीक आ गए। दूसरा, समझना। जब हम सुन के समझने लगते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान के लिए प्रवेश कर चुके हैं, घुस चुके हैं। और तीसरा है अनुराग होना। कथा सुनते सुनते मन जब उसमें तन्मय हो जाए, मन लग जाता है। कथा की यही महिमा है, कथा में मन लगता है। अगर ध्यान से सुनेंगे, मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके, तो इसमें जो सुख है वह कहीं नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम ला, ये तो मैंने बचपन से अनुभव किया है। कथा कहते हुए समाधि लगती है। योग के 8 अंगों को पार करने के बाद जिस स्थिति को व्यक्ति प्राप्त करता है, समाधि को प्राप्त करता है, बड़े बड़े योगी ऋषि इसको प्राप्त कर पाते हैं, वह कथा में सहज लग जाता है। वहां आंख बंद करके समाधि लगानी होती है, यहां खुले आंखों में समाधि लग जाती है। शरीर रहता है, लेकिन शरीर से हटकर मन कहां चला जाता है पता नहीं चलता है। मन कथा में डूब जाता है, शरीर से अलग हो जाता है। तो ये समाधि की स्थिति होती है। ये समाधि की स्थिति जब प्राप्त हो जाए, अनुराग से आप कथा श्रवण करने लगते हैं, तो इसको संतों ने कहा, महापुरुषों ने, कि ये डुबकी लगाना हो गया। पहले हम जाते हैं प्रयाग में तो क्या करते, पहले किनारे जाते हैं, वस्त्र खोलते हैं, और वस्त्र खोलने के बाद नदी में प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, तब डुबकी लगाते हैं। तो यहां भी 3 सीढ़ियां हैं। पहला सुनना, जो सुनना हुआ वह किनारे पर आके कपड़ा रखना। दूसरा समझना, ये हुआ जल में घुस जाना। और तीसरा कथा सुनने में झूमने लगना, एकदम शरीर की शुद्धि भूल जाए, तब ये हुआ डुबकी लगाना। 3 बताया कि ये 3 सीढ़ियां हैं संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए। 3 सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कि इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। कौन सी 3 बात है? अभी तो 3 सीढ़ियों से हम चल रहे थे, अब 3 बातें इसमें प्रधान है संत समाज रूपी प्रयाग में। गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में लिखा है, जही तरस
परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिसका पहले, अब सरजू जी के किनारे जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले दर्शन करते हैं, दरस तब छूते हैं, परस स्पर्श करते हैं, दरस परस तब जब प्रणाम कर लेते हैं सरजू जी को तब स्नान करते हैं, दरस परस मज्जन। इसी तरह संत समाज रूपी प्रयाग में जो है ये भी 3 क्रम है। पहले हम क्या करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद पैर छू के प्रणाम। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है कि जब हम कथा सुनने जाएं, संत महापुरुषों के पास जाएं, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन, और तब श्रद्धा पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए कथा के संबंध में। वो भी अनट सनट प्रश्न जो ही सो ही नहीं पूछना चाहिए संतों से। ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कथा निःसृत होती हो, कथा निकलती हो, तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो दरस परस और समागमादि क्या करेगा, ये पाप नष्ट करेगा। अब संत के बारे में बताते हैं। मुख देखत पातक हरे। संत के मुख का दर्शन होते ही पाप का हरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पाप हरण हो जाता है। गोस्वामी जी ने अन्यत्र चौपाई में लिखा है, संत दरस जिमि पातक टरई। जैसे पुलिस को देख के चोर भाग जाता है, इसी तरह संत को देख करके पाप भाग जाता है, पाप टरई। मुख देखत पातक हरै। मुख का दर्शन करते ही पातक जो है, पातक का हरण हो जाता है। परसत कर्म बिलाय। और जो ही हम उनका चरण स्पर्श करते हैं तो जो हमारे क्रियमान कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित है, एक प्रारब्ध है और एक क्रियमान है। संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जो हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं, उसके द्वारा जो हमारा संचित हुआ पुण्य या पाप, वो हमारा संचित कर्म है। एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं जो हमको भोगने के लिए इस जन्म में मिला है। ये हमारा कहता है इसका प्रारब्ध खराब है या प्रारब्ध बढ़िया है, तो इस जन्म में जो भोगने के लिए हमको मिला, ये क्या है, प्रारब्ध है। और एक जो हम लोग कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, ये क्रियमान चल रहा है, अभी करते हैं, उसका भी फल होगा। ये कुछ का फल अभी मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता है, कुछ का फल मिलता हुआ दिखता है, कुछ का नहीं मिलता है। तो कहते हैं परसत कर्म बिलाय। तो उनका चरण स्पर्श करते ही हमारा जो है, जो क्रियमान कर्म में कोई चूक होती है, उसका पाप कट जाता है। परसत कर्म बिलाय बचन सुनत मन मोहगत। जब उनके वचन को हम लोग सुनने लगते हैं तो क्या होता है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उनके वचन सूर्य किरण के समान हैं और अज्ञान अंधकार के समान है। वह अंधकार मिट जाता है, हमारा अज्ञान मिट जाता है, प्रभु में हमारा विश्वास जम जाता है। ये होता है कब, जब हम उनके वचन को सुनते हैं। मनमोहगत और पूरब भाग मिलाएं। पूरब भाग मिलाएं का पूरा पूरा अर्थ तो हमको लग नहीं रहा है, तो अर्थ ये हमको लग रहा है कि प्रारब्ध में यदि कोई चूक होगी वो मिट जाता है। तो ये जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। अब श्रवण के जो 3 शास्त्रों ने बढ़िया श्रवण का तरीका बताया है, वो है पहला श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। पहले आप कथा को श्रवण करिए और श्रवण कीजिए, उसके बाद उसको मनन कीजिए और उसके बाद निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में उतारिए, तब फायदा करेगा। कथा यदि श्रवण करते हैं वो जीवन में आप उतार नहीं रहे हैं तो फायदा नहीं करेगा। कथा में हम सुनते हैं कि सुबह उठना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, प्रातः काल उठने वाला राजा होता है,
सूर्योदय से पहले जो उठेगा, ये हमारे महाराज दशरथ थे, ये नित्य सुबह में उठते थे, एक दिन नहीं उठे तो अनर्थ हो गया। पछिले पहर भूप नित जागा, और एक दिन नहीं उठे तो श्री राम जैसा सुपुत्र जंगल चला गया। पछिले पहर भूप नित जागा, लेकिन लोग राजा बनना चाहते हैं लेकिन उठेंगे 9 बजे, तो उसका निधिध्यासन तो हुआ नहीं। इसीलिए जो आप करिए उसको जीवन में उतारिए, और नहीं तो आप देखिए जो लोग राजा हैं धीरे धीरे अगर देर से सोने लगे तो उनका जा रहा है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसलिए इस बात को एकदम याद रखना चाहिए कि यदि जीवन में राजा बनने की प्रकृति है कि हम राजा बन के रहें, या विद्वान बनने के लिए भी आवश्यक है, तो ये जरूरी है कि आप सूर्योदय से पहले उठा करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो सुनी श्रवण, इसके बाद कहते हैं कि अछत तनु, अछत तनु माने शरीर रहते हुए, सुनि समुझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। प्रयागराज क्या करते हैं? दर्शनाथ, स्पर्शनाथ, स्नानाथ, गंगा यमुना संगमे, निष्पापो जायते मर्त्यः, सवना सेवनान मरणादपि। प्रयागराज में जाते हैं तो पहले दर्शन करते हैं, दर्शनाथ, फिर स्पर्श करते हैं, फिर स्नान करते हैं। इससे होता क्या है? निष्पापो, जो स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। जो भी उसके द्वारा पाप कर्म बन गए हैं वो सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सेवनान मरणादपि, और अर्थ धर्म काम की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मोक्ष मरने के बाद प्राप्त होता है। मरणादपि, मोक्ष की प्राप्ति उसको मरने के बाद होगी। लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग में यदि हम गोता लगाते हैं तो क्या होगा? अर्थ धर्म काम तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आप जीवन में ही मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त होने का अर्थ है आपका जीवन ऐसा हो, किसी से राग नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं हो, आपका जीवन राग द्वेष रहित हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में मुक्त हो गए। जब आपको किसी से नाराग है, किसी से द्वेष है, तो आप जीवन मुक्त समझ ले। लेकिन यह स्थिति जब तक भगवान की शरण में आप नहीं जाएंगे, भगवान की कथा नहीं श्रवण करेंगे, सत्संग नहीं श्रवण करेंगे, तब तक यह होने वाला नहीं है। ये दुख आप पर हावी होता रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम राग द्वेष से रहित हो जाएं। तो संत समाज क्या करता है? ये चारों फल जो है अछत तनु, इस शरीर के रहते हुए हमें दे देता है। हम इन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, और इन संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम।